प्रेजेंट वैल्यू देख रहे हैं $30 मिलियन है। इतने छोटे बच्चे का अगर कोई साइट है और उसका प्रेजेंट वैल्यू अगर $30 मिलियन है तो निश्चित तौर पे बहुत बड़ी। और एक बात मैं हमेशा कहता हूँ कि 10,000 15,000 करोड़ रुपए मुझे नहीं कमाने हैं, 10-15,000 लोग बनाने हैं जो 1-1 करोड़ की कंपनी चलाए, जिससे इंडिया का पूरा ग्रोथ हो, अकेले मैं आगे ना बढ़ूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमेशा पढ़ो पढ़ो पढ़ो। क्या आपके माता पिता ने कभी ऐसा कहा? जी नहीं कहा गया, इसलिए आज मैं यहाँ पे बैठा। पढ़ते तो सब हैं, लाइफ में वही ज़्यादा कुछ बड़ा उखाड़ते हैं जो जिनके पास अलग माइंड रहता है, जो रियल लाइफ में काम करना जानते हैं। 13 से 19 का जो होता है ना पीरियड, इसमें गेम्स की आपको लत लगेंगे, आपके फ्रेंड्स आपको गलत संगत में ले जाएंगे या फिर गलत बातें आपको सिखाएंगे। इन सारी चीज़ से अपने आप को दूर कर लीजिए, मोबाइल का सही से इस्तेमाल कीजिए। बहुत वो नहीं कहते एसेट है, इंटरनेट सबसे मूल्यवान एसेट है आपके पास, उसका सही से इस्तेमाल कीजिए। मैंने किया, इसलिए आज इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं इंटरनेट के कारण। अभी हम आ पहुंचे हैं सबसे कम उम्र में 56 कंपनी के सीईओ के नाम से चर्चित उस सूर्यांश के पास। तो चलते हैं सीधे सूर्यांश से और जानते हैं कैसे बने 56 कंपनी के इतने कम उम्र में सीईओ, वो भी पूरे वर्ल्ड में। सबसे पहले सूर्यांश का स्वागत है जी। तो नमस्कार, मेरा नाम सूर्यांश है, मैं 14 साल का हूँ और मैं इस दुनिया का यंगेस्ट सीईओ हूँ। आप बड़े चर्चित हैं यंगेस्ट सीईओ को लेकर के, क्या राज है, कैसे बन गए सीईओ आप? जी, इसकी जर्नी मतलब 2021 के जून से स्टार्ट हुई थी। नॉर्मली मैं एक नॉर्मल बच्चा था जिसके लाइफ में कोई एम नहीं था। नॉर्मली मैं पढ़ाई करता था और वैसे ही लगा रहता था। अचानक से इंटरेस्ट आया, मैंने जैसे ही अपनी पुस्तक कंप्लीट की, द स्मैश गई। इसके अच्छा, बाद द स्मैश गई, ये क्या है, पुस्तक क्या है? इसमें फिक्शनल किताब है जिसमें जेम्स नाम का लड़का रहता है और ये पूरी मनोरंजक कहानी, हीरो रिलेटेड कहानी है। सिंपल बात समझिए, बच्चों के लिए है जो मोटिवेट हो सके इसको पढ़कर आसान भाषा में। वहाँ से कहानी आती है। ये बुक भी लिख दिया? जी जी, एक हफ्ते के अंदर। हिंदी में है? ये जब लिखे थे उस समय आपकी मेरी उम्र 12 साल थी उसे। 12 साल की उम्र में जब बच्चे खेलते रहते उस समय में आपने ये किताब लिखी? जी जी, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बचपन से वैसा माहौल मिला। हमेशा मतलब कभी नॉर्मल बच्चों की तरह हमें ट्रीट नहीं किया गया, एक स्पेशल बच्चे की तरह हमेशा हमें बढ़ाया गया जीवन में, और हमेशा कहा गया लाइफ में कुछ बड़ा सोचो, इनोवेटिव सोचो, जिसके कारण बस ये सब कुछ होने लग गया था। सीईओ बनने के पीछे की क्या कहानी है? मतलब सीईओ किन किन क्षेत्र में आप जो है सो अपने कंपनी को आप आगे बढ़ा रहे हैं? बहुत सारे सेक्टर्स में इसकी जर्नी मैंने वैसे ही स्टार्ट की थी कि नॉर्मली इंटरेस्ट आया था बिजनेस और फाइनेंस के क्षेत्र में। फिर वहाँ से सीखते सीखते इतनी सारी कंपनीज हो गई और ये सब कुछ हो गया। वहीं से बस सीखना, एक अंदर की एक ललक थी सीखने की, जिसके कारण ये सब कुछ हो गया। और अलग अलग सेक्टर्स में आज टेक्नोलॉजी, डिजिटल मार्केटिंग, क्रिप्टो करेंसी, स्टॉक मार्केट, फाइनेंस, हर सेक्टर में जो भी आप जानते हैं, रिसर्च, हर एक सेक्टर में हमारी कंपनीज फैली हुई है। इसलिए इसका नाम होता है कॉन्ग्लोमेरेट कंपनी। मतलब इंग्लिश में है कि जो कंपनी बहुत सारे सेक्टर्स में काम कर रही हो उसको कॉन्ग्लोमेरेट कहा जाता है। जो बड़ी बड़ी रिलायंस इंडस्ट्रीज, अडानी इंडस्ट्री जो भी होती है उनको कॉन्ग्लोमेरेट ही कहा जाता है। तो उस टाइप की सारा आइडिया है हमारा। ये 56 कंपनी के सीईओ के नाम से चर्चित हैं और इनका सिर्फ यही नहीं है कि 56 कंपनी के सीईओ हैं। 12 साल की उम्र में द स्मैश गाइज नाम से ये इन्होंने बुक लिखा है जो कि इंग्लिश में है। ये कम बड़ी बात नहीं है। और हमारे सामने एक चीज़ और रखा हुआ है, यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर, IIT कानपुर, इनके बारे में थोड़ा मैं इनसे जानना चाहता हूँ। जी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे IIT कानपुर का आपको एक सर्टिफिकेट दिख रहा होगा। इसके पीछे की कहानी है कि मेरा इंटरेस्ट क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन के क्षेत्र में था। ब्लॉकचेन क्या होता है? क्रिप्टो करेंसी जिस भी टेक्नोलॉजी पे काम करती है उसको ब्लॉक और चेन कहा जाता है, ब्लॉकचेन, सिंपल सी भाषा में आप समझिए। वही इंटरेस्ट था मेरा इसमें, मतलब पढ़ने का, जानने का कि क्रिप्टो करेंसी होता क्या है, ब्लॉकचेन होता क्या है। इसलिए मैंने इसमें अपना एनरोलमेंट कराया था IIT कानपुर में। इतना ईजी इसमें नहीं था जाना क्योंकि ये एक पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है, ग्रेजुएशन के बाद जो किया जाता है। वही मैं सवाल करने वाला था कि इतने कम उम्र में आपने ऐसे कैसे कर लिया? IIT नॉर्मली क्या होता है, 12th के बाद प्रोसेस होता है JEE मेंस, एडवांस, उसके बाद रैंक आने पे आपको IIT मिलता है। ये कैसे हुआ कि कॉर्पोरेट का एक अलग बैच बनाया गया था इस टेक्नोलॉजी को पढ़ाने के लिए। मतलब ये नहीं कहते हैं, इतिहास में कुछ चीज़ें बहुत कम बार होती हैं। कॉर्पोरेट का एक अलग बैच बनाया गया था और एज ए कॉर्पोरेट मैं एज ए स्टूडेंट इसमें नहीं जा सकता क्योंकि मेरी उम्र बहुत कम है। मैंने ग्रेजुएशन तक नहीं, मैं अभी 10th पास हूँ नॉर्मली कहा जाए तो। इसलिए कॉर्पोरेट बैच में मेरा एनरोलमेंट हुआ था जहाँ से मैंने क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन सीखा। और इस कोर्स में 7 से 8 IITians थे जिनसे मैं कॉम्पीट कर रहा था और उनसे ज़्यादा मार्क्स मेरे आते थे जो भी टेस्ट होते थे ब्लॉकचेन के। अच्छा, इस सब चीज़ को करने में आपको किनसे ज़्यादा हेल्प मिला? जी, दोनों पेरेंट्स से। हमेशा मम्मी मोटिवेशनल सपोर्ट के लिए रहती है, पापा हमेशा प्रैक्टिकल बातें बताते हैं और सारी चीज़ों में मदद करते हैं। दोनों का पूरा सपोर्ट है, पूरी फैमिली का। एक्चुअली माँ बाप को, हर एक इंसान जो फैमिली में है उनका आशीर्वाद और उनके सपोर्ट के कारण हुआ है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमेशा पढ़ो पढ़ो पढ़ो। क्या आपके माता पिता ने कभी ऐसा कहा? जी नहीं कहा गया, इसलिए आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ। देखिए नॉर्मली जो बच्चे क्या कहते हैं, पेरेंट्स कहते हैं कि पढ़ो पढ़ो, हमेशा पढ़ते रहो।
पढ़ने से कुछ नहीं होता है जब तक आप उसको रियल लाइफ में इंप्लीमेंट ना करें। जानकारी तो सब रखते हैं, रियल लाइफ में जो इंप्लीमेंट करे वही एक सक्सेसफुल लीडर बनता है। पढ़ाई तो सब कर रहे हैं ना, ऐसा होता तो अगर इंडिया में सारे बच्चे पढ़ रहे होते तो आज इंडिया नंबर 1 बन जाता हर एक क्षेत्र में, अगर ऐसा होता तो। दिमाग लगाने से होता है, आप जो सेक्टर कर रहे हैं, जिस सेक्टर में भी पढ़ रहे हैं, दिमाग आपको चलाना पड़ेगा। नॉर्मली पढ़ते रहिएगा तो वही नौकरी छोटी मिल जाएगी, उसी में लाइफ आपका समाप्त हो जाएगा। कुछ बड़ा करना है तो कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा, और हर सेक्टर में, पढ़ाई से लेकर जो भी इंडस्ट्री में आप जाना चाहते हैं, जो भी सेक्टर में जाना चाहते हैं, जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट हो उसको रियल लाइफ में उतारिए। पढ़ते तो सब हैं, लाइफ में वही ज़्यादा कुछ बड़ा उखाड़ते हैं जो जिनके पास अलग माइंड रहता है, जो रियल लाइफ में काम करना जानते हैं। आपके साइट को लोग कैसे सर्च कर सकते हैं, किस तरीके से? suryanshcontact.com। नॉर्मली ये तो मतलब हज़ारों का ट्रैफिक रहता है, वेबसाइट पे लोग आते ही हैं। www.suryanshcontact.com, नहीं तो CEO सूर्यांश आप गूगल पे लिखिए, मेरी कंपनी की वेबसाइट टॉप पे आ जाएगी, वहाँ जाइए और आपको पूरा डाटा वहाँ पे दिख जाएगा suryanshcontact.com का। और इस पे हर एक डाटा मेरी कंपनी का, जो भी मेरे कंपनी में हो रहा है, जो भी होने वाला है, एक एक चीज़ हम लोग इस पे बताते हैं। हमारी टॉप 5 कंपनीज़ क्या है, वैल्यूएशन क्या है, कितनी सारी कंपनी सब। अभी आप हमको लाइव वैल्यूएशन दिखा सकते हैं इसका? जी, वैल्यूएशन में आपको दिखा। अभी ये सूर्यांश हमारे आपको यहाँ पे लैपटॉप पे खोल करके दिखलाया जाएगा कि सूर्यांश। आप सोच रहे होंगे कि अगर सूर्यांश की बात अगर हवा में होती है तो आप गलत होंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे लाइव प्रूफ दिखाया जा रहा है कि सूर्यांश का जो ये सूर्यांश कॉन्टैक्ट प्राइवेट लिमिटेड है, उनकी वैल्यूएशन क्या है अभी आपको लाइव दिखलाया जाएगा, इसलिए आप बने रहे हमारे साथ। जी, आप देख सकते हैं suryanshcontact.com का ये मेन वेबसाइट है। यहाँ वैल्यूएशन का आपको एक टैब मिलेगा, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपको मेन वैल्यूएशन के पेज पे ले जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है कि जिन भी लोग को हमारी कंपनी का वैल्यूएशन जानना है, वैल्यूएशन रिपोर्ट 2023-24 जो करंट का चल रहा है, इस पर आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा ये आपको एक अलग वेबसाइट पर ले जाएगी, जहाँ हमारी कंपनी का पूरा डाटा आपको मिल जाएगा, कितना वैल्यूएशन हमारी कंपनी का है। एक एक चीज़ आप देख सकते हैं, जो मैं कहता हूँ 250 करोड़ रुपये, नेट प्रेजेंट वैल्यू $30 मिलियन, हर एक चीज़ यहाँ पे सही है। और ये दिया कि सवाल रहता है, दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट वैल्यूएशन गिविंग कंपनी है, जो वैल्यूएशन देती है कंपनी को। फाइंड आउट वैल्यूएशन ऑफ योर स्टार्टअप, यहाँ लिखा हुआ है सूर्यांश कॉन्टैक्ट प्राइवेट लिमिटेड। ये फाइनेंस का एक टर्म है, DCF मेथड से वैल्यूएशन आया है, ये बहुत डीप फाइनेंस में है इसकी जानकारी। एक एक चीज़ आप इसको स्लोली मैं दिखा रहा हूँ वीडियो में, आप आराम से पढ़ सकते हैं। ये हमारे अगले 4 साल का प्रेडिक्शन है कि हमारी कंपनी किस लेवल पर होगी, और $40 मिलियन का ऐसे प्रोजेक्टेड किया गया है कि अगले 5 से 6 सालों में हमारी कंपनी का रेवेन्यू रहेगा। और करंट वैल्यू जो मैं हमेशा कहता हूँ 250 करोड़ रुपए, $30 मिलियन, वेरी लार्ज, मतलब वन ऑफ द हाईएस्ट है, ये बहुत बड़ी ये बात होती है। यहाँ आप देख सकते हैं प्रेजेंट वैल्यू देख रहे हैं, $30 मिलियन है। इतने छोटे बच्चे का अगर कोई साइट है और उसका प्रेजेंट वैल्यू अगर $30 मिलियन है तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ी बात है। आप लोगों को इस बिहार के लड़के के लिए ज़रूर दुआ करनी चाहिए कि और ज़्यादा बिहार का नाम रोशन हो। सबसे बड़ी बात कि आप लोग ऐसे लोगों को प्रेजेंट करते हैं, ऐसे लोगों को प्रमोट करते हैं जो शायद उसके लायक होते नहीं हैं, लेकिन आज वो लायक वो लड़का है। अगर ऐसे लड़कों को प्रेजेंट करेंगे तो हमारे समाज में ऐसे लड़के आगे आएंगे, तो बहुत अच्छी बात होगी। इसके लिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सूर्यांश का मनोबल और बढ़ाएं, और ताकि ये चीज़ देख करके जो और लड़के जो है अपने माँ बाप का नाम रोशन करें और आगे चल करके बहुत अच्छे काम को करें। और बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? उनको मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि अपने लाइफ में प्रैक्टिकल बनिए, जो भी चीज़ों के आपके पास आइडिया आ रहे हैं उसको रियल लाइफ में उतारिए, काम करना स्टार्ट कीजिए। सारे अपने लाइफ में जो भी डिस्ट्रैक्शंस है ना उनको साइड कर दीजिए। इस उम्र में आते हैं 13 से 19 का जो होता है ना पीरियड, इसमें गेम्स की आपको लत लगेंगे, आपके फ्रेंड्स आपको गलत संगत में ले जाएंगे या फिर गलत बातें आपको सिखाएंगे। इन सारी चीज़ से अपने आप को दूर कर लीजिए। मोबाइल का सही से इस्तेमाल कीजिए, बहुत वो नहीं कहते एसेट है, इंटरनेट सबसे मूल्यवान एसेट है आपके पास, उसका सही से इस्तेमाल कीजिए। मैंने किया, इसलिए आज इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं इंटरनेट के कारण ही, और किसी का तो योगदान है। अच्छा, आपको गेम वगैरह बहुत अच्छे गेम आते हैं मोबाइल पे, खेलने का मन नहीं कर रहा? मैं अपने आप को जानता हूँ मेरा स्वभाव किस प्रकार का है, और इसी कारण मेरा मन ही नहीं जाता है गेम्स के प्रति। मैं बहुत कम खेलता ही नहीं हूँ। आज से 3-4 साल पहले मुझे एडिक्शन था गेम का, हमेशा मैं वही खेला करता था, किताबों के पीछे छुपा के मैं गेम्स खेला करता था, उस लेवल का एडिक्शन था। वहाँ से मैंने अपने आप को हटाया, काम पे फोकस किया, और इसलिए आज यहाँ पे बैठा हूँ। गेम्स अगर उसको आपकी लत लग रही है ना गेम्स की, तो वो आपको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देगी। संभल के रहिए, उन सारी चीज़ों से बच कर। इंजॉयमेंट के लिए हर चीज़ होती है, देखिए 10-15 मिनट आधा घंटा बहुत होता है। लगे हुए हैं, वही एम ही है लाइफ का, गेम ही खेलना है, तब आप कुछ नहीं कर सकते। ये आपको ही पता है, लेकिन बस टाल रहे हैं आप सच्चाई को। रियल लाइफ में उतरिए और काम कीजिए। इन सारी चीज़ों आगे क्या करने का विचार है, और थोड़ा सा आगे क्या क्या नया आने वाला है? मेरा बस यही मानना है, जो भी मेरी कंपनीज़ है ना, जो भी 56 आप जानते हैं, ये सारी कंपनीज़ एक बहुत बड़े लेवल पे ग्रो करेगी। मेरा मेन एम यही है कि जितने सारे लोगों तक मैं अपनी कंपनी को पहुंचा पाऊँ, भारत का नाम पूरी दुनिया में कर सकूं, यही मेरा एक नॉर्मल एम है। और एक बात मैं हमेशा कहता हूं कि 10,000-15,000 करोड़ रुपए मुझे नहीं कमाने हैं, 10-15,000 लोग बनाने हैं जो 1-1 करोड़ की कंपनी चलाए, जिससे इंडिया का पूरा ग्रोथ हो, अकेले मैं आगे ना बढ़ूँ। यही मेरी मानसिकता है और इसी पर मैं काम करूँगा। अभी आप सुन रहे थे सूर्यांश को, जो कि बहुत ही कम उम्र का है। कम उम्र होते हुए इतनी बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी बात है। आप लोग वीडियो को शेयर करके सूर्यांश का मनोबल बढ़ाइए, ताकि हमारे समाज में सूर्यांश जैसे लड़के और भी उत्पन्न हो।
फिलहाल इतना देर तक इस वीडियो को देखने के लिए आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।